नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खान सर की बड़ी तैयारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात, वहीं दूसरे तरफ देखिए सियासत भी गर्म है और बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरने पर भी बैठे हैं। आज बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं दूसरे तरफ देखिए खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। देखिए, तेजस्वी यादव घर से बाहर निकल चुके हैं, बड़ी बैठक बुला ली गई है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं, मगर बीते दिनों जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, छात्र नाराज हैं, सवाल पूछ रहे हैं। वहीं देखिए कई छात्रों पर कार्रवाई की गई है, डंडे भी बरसाए गए हैं। वहीं खबरों के सिलसिले में देखिए आगे हम बात करेंगे, बिहार में बड़े बड़े नेताओं का जुटान लग रहा है। पीएम मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति भी बिहार आ रही हैं। वहीं हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे, आरसीपी सिंह ने ऐलान किया और देखिए ऐसा ऐलान जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और देखिए सियासत एकाएक गर्म हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बिना वक्त जाया किए हुए सबसे पहला सवाल खान सर को लेकर ही होगा। सर, खान सर बड़ी तैयारी में है, कौन सी तैयारी है? देखिए खान सर जो अभ्यर्थी के गुरु हैं, माने उनके यहाँ से वह एक समझिए कि ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से हाँ। लोग पास करके अपने अपने जॉब में जाते हैं। तो खान सर निश्चित रूप से गुरु हैं और खान सर जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के लगातार वह मुखर हैं। और आपने देखा भी होगा कि बीते दिन जब बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें भी खान सर की भूमिका रही कहीं न कहीं। तो ये अब वह चाह रहे हैं कि यह जो बीपीएससी ने जो रिजल्ट निकाल दिया पीटी का, वह फिर से वह परीक्षा पुनर्परीक्षा हो और इसी तैयारी में वह लगे हैं। और इसी को लेकर के वह कह रहे हैं कि जो उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है, वह डॉक्यूमेंट्स बताता है कि कहीं न कहीं जो 17वीं पीटी की जो परीक्षा हुई है, उसमें कुछ झोल-झाल हुआ है। अच्छा। हाँ, ये वो आधार के आधार पर वो हम्म। कह रहे हैं खान सर। तो वो निश्चित रूप से और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जब बता रहे हैं, तो उसी लिहाज से उनका जो पॉइंट है, उनकी जो बात है खान सर की, वह मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और उसी को लेकर के अभ्यर्थी भी फिर से गर्दनी बाग में जुटने और जुटाने की कवायद में हम्म। लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार खान सर बड़ी तैयारी में हैं। हम्म। अब वो देखने वाली बात होगी कि खान सर का की जीत होती है या बीपीएससी और हम्म। सरकार जो चाह रही है कि वो होता है। लेकिन इधर देखिए, आपको बीपीएससी का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया, मैंने 17वीं पीटी का। तो ऐसे में अब सर माने खान सर जीतेंगे तो उनके लिए बहुत वाहवाही की बात होगी। बिल्कुल सर, बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर क्या आज बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हम्म। वाईवी गिरी। हाँ। वो बीते दिन वह कह रहे थे कि उन्होंने फाइल किया है केस हम्म। क्योंकि वह तो ये पीआईएल एक दायर हुआ है। हम्म। तो पीआईएल की जब भी सुनवाई होती है, डबल बेंच में सुनवाई होती है। तो इस लिहाज से वह जब जस्टिस के यहाँ वह उन्होंने जो दाखिल किया है वाईबी गिरी ने, वह कह रहे हैं कि यह बहुत ही अत्यंत मसला है, महत्वपूर्ण मसला है। इस पर जो है सो उच्च न्यायालय को तत्काल सुनवाई हम्म। करनी चाहिए। इसमें कई अभ्यर्थियों, कई बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, उनके भविष्य फ्यूचर की बात है। हम्म। तो इस लिहाज से बीते दिन उन्होंने कहा था और फाइल भी किया था। तो अब आज जो है सो उस पर क्या हाईकोर्ट का स्टैंड होता है, क्या होता है, क्योंकि देखिए एक तरफ पीआईएल और एक तरफ जो है सो वाईवी गिरी का जो है सो अपना जो है सो मामला, हम्म। लेकिन दोनों ही एक मामला है। तो अब इसमें हम्म। हाईकोर्ट क्या, पटना उच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है कि दोनों को क्लब करके सुनता है या फिर अलग अलग सुनेगा। तो देखिए पीआईएल हम बार बार कर रहे हैं, पीआईएल डबल बेंच सुनता है और ये वाईबी गिरी की बात होगी तो सिंगल ये न्यायाधीश सुनेंगे। तो यह अब देखने वाली बात है कि पटना उच्च न्यायालय की ओर से क्या कहा जाता है। सीएम नीतीश कुमार पर गुस्सा फूटा छात्रों का। देखिए लाठियां भी भांजी गई, कई लोगों को, छात्रों को हिरासत में लिया गया, कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। सर, क्या अपडेट है? छात्र नाराज क्यों और गुस्सा क्यों फूटा अचानक? देखिए दिल्ली रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जो यात्रा उनकी जो कंटिन्यूटी में बनी हुई है, उसी को लेकर भोजपुर आरा गए हुए थे। हम्म। आरा में वह प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वह रिव्यू कर रहे हैं कि केंद्र और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन
ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, और कहाँ-कहाँ गड़बड़ी, कहाँ-कहाँ खामियां हैं, और भी, और उसके अलावा वह जो तोहफा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो हम्म, अलग से प्रावधान भी सब दिखाई पड़ रहा है, जो मुख्यमंत्री के लिए यात्रा के क्रम में जो कैबिनेट से बीते दिन अप्रूवल भी हुआ, बिल्कुल। वो आपने देखा। तो उसमें वो गए थे, तो वहां पर छात्र जो है सो भोजपुर में, आरा में अपनी 13 सूत्री मांग को लेकर के मेमोरेंडम ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था जो रहती है, जो नियम के तहत, हम्म, उससे उनके तरफ आने नहीं दिया गया। उसके उससे छात्रों में काफी नाराजगी, और छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों की बेरोजगारी पर आप क्यों हैं, हम्म, और रोजगार मिलेगा कि नहीं, यह एक बात हम्म, बताने वाली बात कर रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से जो रोजगार और नौकरी की बात जो तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जो सेट किया, एक बड़ी लकीर खींची, उस पर सब कोई को बैटिंग बॉलिंग करना पड़ता है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, और तेजस्वी ने एक बड़ा मिसाल कायम किया है अपने 17 महीने के अल्प काल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, जो रोजगार की बात की, और वही एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब कोई भी दल हो, कोई भी हो, सरकार के मंत्री, उनको रोजगार पर ही बात करनी होगी। तो वही आक्रोश, वही नाराजगी छात्रों को दिखा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जब वह नहीं गए, तो जो विरोध का परिचायक होता है कि क्या होता है, आप समझ सकते हैं। तो वो उनका विरोध किया गया मुख्यमंत्री का छात्रों की ओर से, उनके सवाल पर कि उनको न मेमोरेंडम दिया जा रहा है, न लिया जा रहा है, न उनके सवाल का जवाब मिल रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। कितने छात्रों को हिरासत में लिया गया तो है वो सर पूरे में? लगभग 20 के छात्रों को वहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में पुलिस कस्टडी में लिया गया। और उसके बाद जो बल का प्रयोग हुआ पुलिस की ओर से, उसमें कई छात्र घायल भी हुए हैं। तो अच्छा। ऐसे में उनको आरा सदर अस्पताल में जो है सो उनको भर्ती भी कराया गया है। हम्म, तो यह देखिए, कहीं न कहीं हम बार-बार कह रहे हैं, जो बीपीएससी अभ्यर्थी की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, रोजगार नौकरी की बात हो रही है बिहार में, तो यह अब बिहार एक बदलता हुआ बिहार दिखाई पड़ रहा है। अब सिर्फ आपको गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर कह करके आप टाल-मटोल नहीं कर सकते हैं, आपको रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के युवा, अब बिहार के युवा अब निश्चित रूप से उस ओर फोकस्ड हैं। बिल्कुल। सर, बड़े-बड़े नेताओं का बिहार में जुटान लग रहा है। बिहार बड़े-बड़े दिग्गज चेहरे आ रहे हैं। सर, दिग्गज चेहरे में कौन-कौन बिहार आ रहे हैं और क्या बिहार को बड़ा सौगात मिलने जा रहा है? देखिए, पहले तो ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है 24 फरवरी को। तो हुँ, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री भागलपुर आएंगे। उसके बाद से देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी हुँ, मुर्मू का हुँ, पटना, राजधानी पटना में आगमन होगा। वह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है, उसमें जो भवन का जो उसका, वो भी उद्घाटन करेंगी। तो वो दो तो कार्यक्रम ये आपको हुँ, दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद से 20 जनवरी को, सॉरी 20 फरवरी को, फरवरी। 20 फरवरी को आपको कांग्रेस के जो नए प्रभारी बिहार के हुए हैं, पार्टी मामलों के, उनका आगमन होगा। उसके ठीक बाद 22 फरवरी को आपको जो कांग्रेस के जो बड़े और कद्दावर अध्यक्ष भी हैं, बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हुँ, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका आगमन होगा। तो ये तो हो गई ये तैयारी। तो ये तैयारी जो है सो, इसको ऐसे समझ लीजिए कि बिहार में विधानसभा का इस बार चुनाव होना है। तो वो प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो वह जो 24 तारीख को आएंगे, भागलपुर आएंगे, तो ये समझिए कि वह चुनावी शंखनाद ही एक तरह से होगा प्रधानमंत्री के। वो तैयारी ही है एक तरीके से। जब प्रधानमंत्री आएंगे, घोषणा करेंगे, कई सारी सौगात देंगे, और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के नए प्रभारी बनाए गए, वह आएंगे। तो यह सब कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में चुनाव की तैयारी हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि आप एक तरफ प्रधानमंत्री एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ता है कि बिहार अब चुनावी मोड में आ गया है। अब आप चलिए, इससे पहले आप देखिए, आज जो है सो कई महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बिल्कुल। एक तो एनडीए फोल्ड के जो घटक दल हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, उनका जो है सो 12:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। वह देखने वाली बात होगी, वह किस मुद्दे पर बात करते हैं। और जब बात करेंगे पत्रकारों से, तो कई सारे सवाल भी निकलेंगे वहां। मगर उससे पूर्व सर, आरसीपी सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान के बाद एकाएक सियासत गर्मा गई है। नए सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह वही आरसीपी सिंह है जो
नीतीश कुमार के कभी दाहिना हाथ हुआ करते थे हाँ। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जेडीयू के। और वह भी छोड़ दीजिए, पार्टी के संगठन का इंचार्ज थे वो। संगठन की मजबूती के लिए गांव-गांव का दौरा करते थे। वही आरसीपी सिंह है, रामचंद्र बाबू जिनको कहा जाता है। हम्म। बीते दिन आपने देखा कि कैसे उनकी नाराजगी, कैसे जो है सो केंद्रीय मंत्री भी रहे वो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, फिर उनको किस तरीके से साइड ट्रैक किया गया, दरकिनार किया गया। और वही जो है सो अब आरसीपी सिंह उसी समाज से हैं जिस समाज से नीतीश कुमार है, कुर्मी बिल्कुल। समाज से। लव कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है तो लव है वो, लव माने कुर्मी। तो कुर्मी समाज से आते हैं और वो अपनी नाराजगी के बाद से, जदयू से अलग होने के बाद, वह एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया, आप सबकी आवाज। आप सबकी आवाज उनकी पार्टी का नाम है। और कार्यकर्ता सम्मेलन जो है सो सेगरा कॉलेज बिहार शरीफ में है, वहां पर हुआ। अच्छा। तो उसमें जब हुआ, वहां पर कार्यकर्ताओं को देख करके उत्साह के बीच, उत्साह से लवरेज, आरसीपी सिंह ने एक बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि नया हम मुख्यमंत्री देंगे। बिल्कुल। नया मुख्यमंत्री माने कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके ही वह, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, उनके ही वह दाहिना हाथ रहे, उनके ही पार्टी के मजबूत करने में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी उन्हीं के कोटे से रहे। तो बोल रहे हैं कि नाराजगी किस कदर बढ़ी हुई है, कह रहे हैं कि हम नया चीफ मिनिस्टर देंगे बिहार को, नंबर एक। और दूसरी बात कह रहे हैं कि 20 वर्ष से मुख्यमंत्री लगभग कमोबेश रहे नीतीश कुमार, रोजगार का अवसर नहीं मिल सका यहाँ के युवाओं को। उसके बाद देखिए, तीसरी बात उन्होंने क्या कही, नालंदा जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह जिला है, वहां से उन्होंने घोषणा की कि सभी विधानसभा सीट जो नालंदा जिले पर है उसमें वह पार्टी के प्रत्याशी देंगे। अब आप देखिए कि क्या वहां का नजारा होगा, क्या माजरा होगा जब चुनाव में आरसीपी सिंह, और हम बार बार कह रहे हैं उसी समाज से हैं जिस समाज से नीतीश कुमार है। तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए यह परेशानी का सबब होने जा रहा है। और आरसीपी सिंह को सब जानकारी है, छोटे छोटे छेद की जानकारी है, क्योंकि संगठन को उन्होंने बनाया है, जेडीयू को उन्होंने भी बनाया है, उनकी भी अहम भूमिका रही है। ठीक है, अब जो है सो अलग फोल्ड में आ गया, अलग पार्टी संगठन बना लिया। तो ये सबकी नजर है कि आरसीपी सिंह किस फोल्ड में रहते हैं। देखिए, जेडीयू एनडीए से तो वो निकले हैं, तो अब तो कहीं उनके लिए दूसरे जगह तो है नहीं। अब तो वो महागठबंधन का ही रास्ता एक बचता है, या नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट लड़के वो दिखाएं, तब भी होगा। लेकिन ये एक चुनौती उन्होंने पेश कर दी है। अब देखिए, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। आपको भूपेंद्र यादव का 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बीआईए में। आपको 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री का। और कभी भूपेंद्र यादव बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, वह बिहार भाजपा के प्रभारी भी होते थे पहले भूपेंद्र यादव। तो वो, और वो उनकी जो बात, जितनी जानकारी मिली है, वह जो है सो बजट पर चर्चा आज वो करेंगे। अच्छा, वो केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बजट में बिहार के लिए क्या क्या दिया, देश को क्या क्या दिया, तो हमारे समझ से विधानसभा चुनाव इस वर्ष होना है, तो निश्चित रूप से आपको जो भूपेंद्र यादव हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वह नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या सौगात दिया है इस बिहार को, इस बजट में, केंद्रीय बजट में, आम बजट में, वह बात को वह कहते हुए नजर आएंगे। सर, तेजस्वी यादव भी घर से बाहर निकले हैं, बैठक बुला ली गई है। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार वह घूम रहे हैं एकदम संगठन की मजबूती के लिए। और 2020 में जो उनकी पार्टी से, या कह लीजिए उनसे जो चूक हुई थी, वह फिर से नहीं होने जा रहा है, इस बात को आप मान के चलिए। और इस लिहाज से वह पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी जिलों का, प्रखंड का, सब जगह और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या क्या मसला हो सकता है चुनाव में, कैसे जीतेंगे, कैसे बेहतर स्ट्राइक रेट होगा। तो यह सब, और तो और सरकार की जो योजना है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं का आम आवाम को लाभ मिल रहा है कि नहीं, यह भी फीडबैक ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज वह सीतामढ़ी में होंगे, सीतामढ़ी में वह बड़ी तैयारी करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, और उनकी बातचीत करके जो भी लबोलबाब निकलेगा वह आगे की रणनीति बनाएंगे। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, सियासत गर्म है, आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है, नए सीएम चेहरे की बात है। वहीं तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले हैं। वहीं देखिए, बीपीएससी
17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। सीएम नीतीश कुमार पर छात्रों की नाराजगी दिखी है बीते दिनों और सियासत एक बार फिर गर्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।